नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे विपश्यना ध्यान की, जो स्वयं की खोज और जीवन की गहराई को समझने का एक व्यावहारिक माध्यम है। हमारे समाज में अधिकतर लोग बाहरी दुनिया की खोज को ही असली समझते हैं, लेकिन क्या सचमुच भीतर की यात्रा उतनी ही जरूरी नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। बाहरी अनुभवों के आकर्षण के बावजूद वास्तविकता की झें हमारे मन और तन में ही होती हैं। विपश्यना ध्यान का मूल उद्देश्य है अपने अंदर की दुनिया को उसी स्पष्टता से देखना, जैसे हम वैज्ञानिक यंत्रों से बाहरी ब्रह्मांड को देखते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भीतर देखना यानी आत्म निरीक्षण कहीं भागना या निष्क्रियता का पर्याय है? कई लोग इसे समय की बर्बादी मानते हैं। इसके विपरीत विपश्यना में भीतर झांकना एक साहसिक कार्य है। यह उस वैज्ञानिक की तरह है जो सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं की संरचना को देखता है। हम अपनी धारणाओं और प्रतिक्रियाओं की बारीकियां समझते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता ही बदल जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। तो कहा जा सकता है कि विपश्यना स्वयं के यहाँ और अभी को जानने की कुंजी है, जिससे बाहरी दुनिया की समझ भी और गहरी हो जाती है। इसी से हमें यह समझने का आधार मिलता है कि विपश्यना ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि प्रयोगशाला है मन की। अब विस्तार से जानते हैं कि विपश्यना ध्यान को प्रैक्टिकली कैसे सिखाया जाता है। गोयनका जी द्वारा सिखाया जाने वाला 10 दिवसीय शिविर इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इस शिविर की संरचना और नियमों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इस शिविर में साधकों को बाहरी दुनिया से पूर्णतः अलग रखा जाता है, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के मन पर काम कर सकें। इसमें न केवल मौन, बल्कि पढ़ना, लिखना और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी वर्जित होती हैं। साधकों को नैतिकता के एक कोड का पालन करना जरूरी है, जिससे वातावरण शांत और सहयोगी बनता है। शिविर में सबसे पहले कौन सी तकनीक सिखाई जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है? पहले साहे 3 दिन आनापान यानी सांस के प्राकृतिक प्रवाह का अवलोकन कराया जाता है। यह मानसिक एकाग्रता को विकसित करने के लिए आधारशिला है। चौथे दिन से असली विपश्यना सिखाई जाती है, जिसमें शरीर के हर हिस्से की संवेदनाओं को निष्पक्षता से देखना होता है। यही अंतर्दृष्टि है। अभ्यास के हर चरण में गहराई बत्ती जाती है। 10वें दिन मौन टूटता है और साधक सामान्य जीवन में लौटने की तैयारी करता है। यह क्रमबद्ध ढांचा ही विपश्यना की वैज्ञानिकता और सुरक्षा का प्रमाण है। अब चर्चा करें कि 10 दिन के इस कोर्स में साधकों को किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। सामान्य धारणा है कि ध्यान सुखद होता है, परंतु असलियत में क्या होता है? शुरुआत में साधक को ध्यान बहुत कठिन लगता है। मन बार बार भटकता है और कई बार बेचैनी या पुरानी भावनाएं उभरकर सामने आती हैं। यह वैसे ही है जैसे कोई मिरर में अपनी एडिटेड छवि के बजाय अनसेंसर्ड सच्चाई देखे। कई बार वह बहुत असहज होती है। यहाँ पर एक दिलचस्प तुलना दी जा सकती है। जैसे सर्जरी के दौरान घाव को खोलकर मवाद निकालना जरूरी है, वैसे ही विपश्यना से मन के भीतर के क्लेश बाहर आते हैं। क्या इस पीहा का पार पाना संभव है? जी हाँ, जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है, अनुशासन उसे बोझ नहीं बल्कि सहयोगी लगने लगता है। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, भावनाओं की तीव्रता कम होती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि विपश्यना से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल में कमी आती है और मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होता है। यानी विपश्यना में कठिनाइयां अस्थायी हैं, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन दीर्घकालिक हैं। यही इस साधना की अद्वितीयता है, जो साधक के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में बदलाव लाती है। अब एक जरूरी विषय पर आते हैं। क्या विपश्यना का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है, या इसका कोई सामाजिक प्रभाव भी है? और इसे सुरक्षित रूप से कैसे अपनाया जाए? विपश्यना का लाभ केवल साधक तक सीमित नहीं रहता। जब व्यक्ति भीतर की अशांति कम करता है, तो वह अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में भी शांति और करुणा का संचार करता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि विपश्यना अभ्यास करने वाले लोगों में सहानुभूति, धैर्य और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। परंतु क्या ऐसे गहरे ध्यान को स्वयं ही आजमाना उचित है? कई लोग ऑनलाइन गाइड्स या किताबों से सीखने की कोशिश करते हैं। विपश्यना एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मार्गदर्शक और सुरक्षित वातावरण अनिवार्य हैं।
बिना मार्गदर्शन के गलत अभ्यास मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि इसे केवल अधिकृत विपश्यना केंद्र में अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में ही करना चाहिए। तो निष्कर्षतः विपश्यना ध्यान न केवल आत्म परिवर्तन बल्कि सामाजिक कल्याण का भी माध्यम है, परंतु इसे गंभीरता और जागरूकता के साथ अपनाना आवश्यक है। यदि आप प्रेरित हों तो नजदीकी विपश्यना केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं। केंद्र में